तो आज बहुत प्यारा विषय रखा है कि हम अपने सपनों को कैसे साकार करें। अर्थात कोई चाहना है और उस चाहना को प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे दिया जाए, वो हमारी प्रैक्टिकल रियलिटी में कैसे आ जाए। तो सबसे पहले तो चेक करें कि वो सपना है कौन सा जिसको रियलिटी में लाना चाहते हैं। पहले समय में किसी से पूछते थे कि आपकी क्या डिज़ायर है, क्या इच्छा है, क्या पाना चाहते हैं, तो बहुत क्लियर होता था, मुझे ये बनना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये अचीव करना है। अब थोड़ा सा परिवर्तन है। अब किसी से पूछो क्या चाहिए, तो कहते खुशी चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए। ये सृष्टि जो है इतनी उथल पुथल हो रही है, ये सृष्टि कब बदलेगी, वो चाहिए, एकता चाहिए, सद्भावना चाहिए। तो हम बहुत क्लियर हैं कि हमें क्या चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अब जो चाहिए उसको हमें प्रैक्टिकल में लेकर आना है, प्रत्यक्ष अपने कर्मों में लेकर आना है, क्योंकि उसके अलावा कोई तरीका नहीं है और कोई विधि नहीं है। जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, उसकी विधि सिर्फ एक ही है, और वो स्पिरिचुअल इक्वेशन, वो स्पिरिचुअल लॉ हमें अपने जीवन में पकड़ के रखना है। और वो स्पिरिचुअल इक्वेशन है, संस्कार से संसार बनता है। ये लिखकर अपने घर में रख लेना चाहिए, बच्चे भी हर रोज इसको देखें। संस्कार से संसार बनता है। आज संसार की तरफ हम देखें तो हमें बहुत सारी चीजें लग रही हैं, ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए, और हम सब बहुत पुरुषार्थ भी करते हैं उन सब चीजों को ठीक करने के लिए। लेकिन देखें मुड़कर कि हम इतने सालों से पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो बदलाव जिस तरफ हम चाहते हैं कि बदलाव हो, तो कहीं दूसरी ही दिशा में जा रहा है। तो संसार में इतनी मेहनत करने के बावजूद वो बदलाव जो चाहिए वो अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो संसार को बदलने की कर रहे हैं। इक्वेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, संस्कार से संसार है। तो संस्कार फर्स्ट स्टेज है, संसार आउटपुट है, सेकंड स्टेज है। अगर हमने सेकंड स्टेज पर मेहनत की, थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जितना रिजल्ट हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम फर्स्ट स्टेज पर नहीं काम कर रहे। संसार अर्थात क्या? अगर हम कहें मेरा संसार, मेरी दुनिया, तो मेरा संसार अर्थात क्या? पूरी सृष्टि वो तो है ही, लेकिन मेरा संसार अर्थात क्या? सबसे पहले जो मेरा संसार है वो है ये मेरा शरीर, जिसके अंदर मैं आत्मा रहती हूँ। ये मेरा शरीर है, ये मेरा पहला संसार है, इसमें मैं रहती हूँ। ये शरीर मुझे कैसा चाहिए? हम सब कहेंगे निरोगी चाहिए, स्वस्थ चाहिए। मेहनत भी बहुत करते हैं उसके लिए। पहले तो इतनी मेहनत भी नहीं किया करते थे लोग, कुछ भी खा लेते थे, कहीं भी रुक के पानी पी लेते थे। अब तो हम बड़ी मेहनत करते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये इतना खाना है, ये ज़्यादा खाना है, ये कम खाना है। पानी भी बोतलों से हम खरीद कर पीते हैं। हम व्यायाम भी करते हैं, योगा भी करते हैं, वॉक भी करते हैं। हम सब कुछ करते हैं, जो कि बहुत पहले बहुत लोग नहीं करते थे ये सब। मतलब हम इस संसार का बहुत ध्यान रखते हैं अभी। फिर भी कभी थोड़ा कुछ तो कभी थोड़ा कुछ चलता रहता है, होता रहता है। फिर हम कहते हो मैं इतना पुरुषार्थ कर रही हूँ अपने शरीर को ठीक रखने का, फिर भी शरीर स्वस्थ रहता क्यों नहीं है, निरोगी रहता क्यों नहीं है? पिछले 1-2 साल में कई बार न्यूज़ चैनल्स पर, अखबारों में पैनल डिस्कशन हुए कि इतने कम आयु में सडन हार्ट अटैक, सडन डेथ, अकाले मृत्यु, वो भी वो लोग जो अच्छी डाइट ले रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। क्यों ऐसा होता है? तो सभी डॉक्टर्स ने क्या कहा कि हाँ वो डाइट और एक्सरसाइज अच्छी कर रहे थे,
लेकिन स्ट्रेस अर्थात उंगली यहाँ गई, तनाव, चिंता, दर्द, दुख, डर, और फिर उसको हमारे डॉक्टर्स ने बताया लाइफस्टाइल डिजीज, कि ये एक जीवन शैली के कारण होने वाला रोग है। तो जीवन शैली जब हम शब्द सुनते हैं लाइफस्टाइल, तो हम कहते हैं नींद, खाना, व्यायाम। सिर्फ वो जीवन शैली नहीं है, वो तो है ही एक हिस्सा लाइफस्टाइल, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल यहाँ है। लाइफ अर्थात ये शक्ति, जब ये लाइफ शक्ति निकल जाती है तो ये एक डेड बॉडी है, तो लाइफ ये है आत्मा। सो लाइफ स्टाइल मतलब मेरा सोचने का तरीका, हर परिस्थिति में मेरा सोचने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मेरी भाषा क्या है। अब भाषा वो नहीं जो हम भाषा सोचते, भाषा मतलब मेरी भाषा में शब्द कैसे हैं, मेरी शैली कैसी है, सम्मान कितना है मेरी एनर्जी के अंदर। ये है लाइफस्टाइल। क्या मैं सारा दिन में लोगों को मोटिवेट, अप्रिशिएट करती हूँ, या मैं हर एक में गलतियां ढूंढती रहती हूँ, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको वैसा नहीं करना चाहिए था। हर एक में मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है निंदा करने के लिए, गलतियां ढूंढने के लिए। वो बन जाती है मेरी भाषा, मेरे सोचने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका। ये लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल है। और जब मेरी सोच में, मेरे बोल में, और फिर ऑटोमेटिकली मेरे व्यवहार में नकारात्मकता बढ़ती जाती है, जब मेरे सोच में, बोल में, कर्म में नकारात्मकता बढ़ती जाती है, तब जो ये लाइफ है, आत्मा, इसकी पवित्रता, इसकी शक्ति घटती जाती है। और जब इसकी शक्ति घटती जाती है अर्थात संस्कार, तो इस संसार पर असर होता ही है। इसीलिए आज मेजॉरिटी रोग, बीमारियां, डॉक्टर कहेंगे लाइफस्टाइल, जीवन शैली। तो सबसे पहला संस्कार, मुझे एक स्वस्थ शरीर चाहिए। फिर हर एक सोच जो हम क्रिएट करते हैं उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। आज अगर हम सिर्फ इतनी बात का ध्यान रख ले कि मेरी हर सोच का असर मेरे शरीर पर पड़ रहा है, मेरी हर सोच से मेरे शरीर का स्वास्थ्य बन रहा है, अगर इतना याद रखें भी, सिर्फ इतना, तो आज आधे से ज्यादा नकारात्मकता तो हम अभी छोड़ देंगे कि उनके बारे में सोचकर, उसके बारे में सोचकर, उसके बारे में गलत सोचकर मैं तो अपने शरीर को रोगी बना रहे हो। क्या ये मैंने सही कर्म किया? उनके साथ तो गलत किया ही, उनके बारे में गलत सोचकर, लेकिन अपने साथ कितना गलत किया, कितना गलत किया। फिर कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी घुटने में दर्द हो रहा है, कभी पीठ में दर्द हो रहा है, फिर अलग और बड़ी बड़ी बीमारियां तो जो इतनी बढ़ती जा रही हैं। 30-40 साल पहले जाएं तो कैंसर एक ऐसी बीमारी थी जो कभी 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 किसी को हुआ करती थी। अभी तो आम होने लगी है कि हाँ इनको कैंसर है, अच्छा, मतलब कुछ। तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को हमने आम बना दिया, और वो भी एक ऐसे युग में जब हम अपने शरीर के स्वास्थ्य का इतना ध्यान रख रहे हैं, जब हमारे को विज्ञान ने इतने इलाज दे दिए, जब हमारे पास इतना ज्ञान है कि शरीर का ध्यान कैसे रखना है, इतने टेस्ट है, सब कुछ है, फिर भी रोग बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें मूल कारण पर जाना है, यहाँ से संसार बनता है।